बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कातिलाना हमले के बाद कल इमरान खान ने कौम से पहला खिताब किया। इस खिताब में इमरान खान ने बड़े ऐलानात भी किए, बड़े इंकशाफात भी किए और उसके साथ साथ इस हमले का ज़िम्मेदार 3 लोगों को करार दिया। सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिया, दूसरे नंबर पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नाम लिया, तीसरे नंबर पर सबसे अहम नाम एक हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया। नाजरीन, इस वक्त हर पाकिस्तानी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मेजर जनरल फैसल नसीर इस वक्त किस ओहदे पर फायज हैं, बुनियादी तल्लुक़ कहाँ से है और उसके साथ साथ इमरान खान से क्यों इस कदर इख्तलाफात रखते हैं और इस इख्तलाफात का सिलसिला कब और कहाँ शुरू हुआ। नाजरीन, सबसे पहले आपको बता दूँ कि मेजर जनरल फैसल नसीर इस वक्त DGC के ओहदे पर रावलपिंडी में तैनात है। बुनियादी तल्लुक़ भी रावलपिंडी से है। 1992 में कमीशन लिया और उसके साथ साथ 85 जो लॉन्ग कोर्स है PMA का, इससे मुंसलिक हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के कबाइली इलाकों में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में सर्व कर चुके हैं। ये जो नाज़रीन DGC का ओहदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडरशिप है, इस ओहदे के बारे में बखूबी जानते हैं। आप सोच रहे हो क्यों, कैसे बखूबी जानते हैं? क्योंकि इस ओहदे पर इससे पहले फैज़ हमीद बतौर DGC काम कर चुके हैं, ज़हीरुल इस्लाम भी बतौर DGC काम कर चुके हैं और इसके साथ साथ आपको भी मालूम है, हर पाकिस्तानी ये भी जानता है और आम तस्वुर है कि फैज़ हमीद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के साथ, इमरान खान के साथ गहरे तल्लुकात रहे हैं और अभी तक हैं। ज़हीरुल इस्लाम के भी इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गहरे तल्लुकात और दिलचस्पी के मामलात रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब नाजरीन, इख्तलाफ का सिलसिला कहाँ शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? नाजरीन, ये इख्तलाफ का सिलसिला कराची से शुरू हुआ जब फैज़ हमीद DGC बतौर काम कर रहे थे और उस वक़्त ISI के जो ब्रिगेडियर सेक्टर कमांडर थे शाहिद परवेज़ कराची में सेक्टर कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर थे फैसल नसीर, वो भी कमांडर के तौर पर कराची में काम कर रहे थे। शाहिद परवेज़ और फैसल नसीर के दरमियान इख्तलाफात वहाँ पर शुरू हुए और उसके साथ साथ जो मैंने पहले जिक्र किया, जो ISI का ब्रिगेडियर था, कमांडर था, वो शाहिद परवेज़ के बॉस जो थे वो फैज़ हमीद थे और फैसल नसीर के जो बॉस हैं वो उस वक्त DG जो MIA थे वो आसिम मुनीर थे। ये इख्तलाफ का सिलसिला फैसल नसीर और शाहिद परवेज़ के दरमियान सिर्फ नहीं रहा और उसके बाद ये इख्तलाफ बढ़ते बढ़ते आसिम मुनीर और उसके साथ साथ फैज़ हमीद तक पहुँच गया। अब यहाँ पर मामला ये हुआ कि इनके प्रोमोशन का वक्त आया, जो फैसल नसीर हैं और जो शाहिद परवेज़ हैं, बेक वक्त इनके प्रोमोशन का वक्त आया था। लेकिन फैसल जो नसीर हैं ये प्रोमोट हो गए थे, तरक्की पा गए थे, लेकिन शाहिद परवेज़ का उस वक्त प्रमोशन नहीं हुआ। बाद में खैर उसका भी प्रमोशन हो गया, लेकिन वहाँ पर ये इख्तलाफ का सिलसिला शुरू हुआ फैसल नसीर और फैज़ हमीद के दरमियान। क्योंकि आपको मालूम है कि जो फैसल नसीर हैं इसके जनरल बाजवा के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और जो नदीम अंजुम है इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा गैर दिलचस्पी के मामलात हैं और ताल्लुकात भी हैं। नाज़रीन, ये अब इख्तलाफ यहाँ से शुरू हुआ और अभी तक वो इख्तलाफ जारी है फैज़ हमीद और आसिम मुनीर के दरमियान। अब आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर नाजरीन, अब कहा यह जा रहा है कि थोड़े ही दिनों बाद मुमकिन तौर पर जो 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद आर्मी चीफ का ओहदा संभाल सकते हैं आसिम मुनीर, चूँकि सीनियरिटी लिस्ट पर टॉप नंबर पर है। अब इमरान खान कहते हैं कि मेरे भी अदारे में लोग मौजूद हैं जो मुझे खबरें देते हैं कि जो कुछ बंद कमरों में किया जा रहा है। अब जो फैज़ हमीद के आसिम मुनीर के साथ इख्तलाफात थे, अब फैज़ हमीद या दीगर किसी फ़ौजी अफसर ने इमरान खान को कहा ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है, जो रजीम चेंज है, जो तहरीक दम इत्तेमाद हुआ, जो लोग ख़रीदे गए, जो लोग तोड़ तोड़ कर दूसरे आपके पार्टी से निकाल कर दीगर पार्टियों में शामिल करते रहे, इसमें फैसल नसीर का हाथ है। अब इमरान खान ने कल फैसल नसीर का नाम भी लिया कि आज़म सवाती को जब मार रहे थे तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी बता दें कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। शहबाज गिल पर जब तशद्दुद कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि इमरान खान को बता दें आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इमरान खान ने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन में हमारे रहनुमाओं की गिरफ्तारी में और उसके साथ साथ जो मीडिया वर्कर्स हैं जो हमारे मौक़िफ़ की तायद करते हैं उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है तो इस फैसल नसीर का हाथ है। नाज़रीन, इसके साथ साथ कल इमरान खान ने फैसल नसीर का नाम लिया और उसके बाद आप देख रहे हैं जो हालात हैं इस वक्त मुल्की हालात। कल लाहौर कैंट के आगे लोग पहुँच गए, गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर हाउस पेशावर के सामने लोग एहतजाज करते रहे और आज भी PTI की तरफ से कॉल है 5 बजे का वक्त दिया गया कि 5 बजे के बाद तमाम लोग सड़कों पर हो गए जब तक फैसल नसीर स्टेप डाउन नहीं करते, जो DGC हैं
اور اس کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، یہ جب تک سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے تب تک جو FIR ہے، ابھی جو FIR کا معاملہ ہے ناظرین وہ بھی پرچہ نہیں درج ہے اس کا۔ کل IG پنجاب پرویز الہی کے پاس گئے ہیں، IG پنجاب نے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کا نام بھی شامل ہو پرچے میں، اور اس کے ساتھ رانا ثناء اللہ کا نام شامل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل فیصل نصیر کا نام شامل ہو۔ اس پر چونک گئے پرویز الہی صاحب۔ پرویز الہی چونکہ آپ کو معلوم ہے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، کافلی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے گہرے تعلقات ہیں، تو وہ کسی صورت اس وقت انٹیلیجنس کا بھی بڑا پریشر ہے، وہ فیصل نصیر پر کسی بھی صورت پرچہ درج نہیں کروانے دے رہے۔ تو عمران خان نے کہا جب تک یہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ نہیں دیتے تب تک صاف تحقیقات ممکن نہیں ہے، صاف اور شفاف تحقیقات۔ جو ملزم نوید کو پکڑا گیا اس کے بعد ایک ساجد اور وقاص نامی بھی ملزم اس وقت ناظرین زیر حراست ہیں، گرفتار کر چکے ہیں۔ لیکن اس بیان کے بعد جو ISPR کا بیان ہے یا جو ترجمان پاک فوج کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ادارے اور ایک اعلیٰ فوجی افسر کے خلاف الزامات بے بنیاد اور ناقابل قبول ہیں۔ کسی کو بھی ادارے یا سپاہیوں کی بے عزتی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت سے درخواست ہے کہ بغیر کسی ثبوت ادارے کی حد تک کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ اب پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ جو عمران خان نے فیصل نصیر کا نام لیا، جو الزامات لگائے ہیں یہ بے بنیاد ہیں، اور جو ادارے پر الزامات لگا رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ قانونی کارروائی کریں۔ ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ دراصل یہ اختلافات فیض حمید اور عاصم منیر کے درمیان ہیں۔ عاصم منیر چونکہ کچھ ہی دنوں میں شاید ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے آرمی چیف بن سکتے ہیں، اور جو فیض حمید ہے وہ عمران خان کے قریبی ہیں۔ اب وہاں پر پروموشن اگر ہو جاتا شاہد پرویز کا، میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا جو اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے، وہاں سے پروموشن کے وقت معاملہ شروع ہوا، فیض حمید کے آدمی کا پروموشن نہیں ہوا اس وقت، لیکن جو عاصم منیر ہیں جن کے آدمی ہیں فیصل نصیر، اس کا پروموشن ہو گیا، وہاں سے اختلافات شروع ہو گئے۔ تو پھر عمران خان نے ممکنہ طور پر یہ بھی کہا سکتا ہے شاید فیصل نصیر اس طرح کے اقدامات کر رہے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ ایک ہر انسان کا موقف ہے، حالانکہ جو ادارے ہیں ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس سے پہلے بھی جو ملکی ادارے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا بڑا رول ہے پاکستانی سیاست میں۔ ناظرین اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے کہ فیصل نصیر بنیادی طور پر DG سے ہیں، راولپنڈی سے تعلق ہے، خیبر پختونخوا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے مختلف علاقوں میں کام فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ بنیادی اختلافات کی وجہ یہی ہے جو جنرل فیض حمید کے ساتھ اس وقت اختلافات ہیں۔ ناظرین ہمارے پاس جیسے جیسے لانگ مارچ کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان نے لانگ مارچ کا بھی کہا ہے، جس وقت وہ اسپتال سے ڈسچارج ہوں گے سیدھا اسلام آباد پہنچنے کے لیے کال کریں گے، کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کے لیے اقامات جاری کریں گے۔ اب بھی اس وقت ملک جو حالت ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک ہے، آپ کے ساتھ معلومات بھی رکھیں گے جیسے جیسے ہمارے پاس اطلاعات آئیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔